औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 27 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1। और हम स्टडी क्या कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं किरचॉफ के रूल्स। तो किरचॉफ के रूल्स में आज हमने स्टडी करना है सेकंड किरचॉफ रूल और लॉ। सेकंड किरचॉफ रूल और लॉ, ये हमने स्टडी करना है। इसको हम लॉ ऑफ वोल्टेजेस का नाम भी देते हैं, लॉ ऑफ वोल्टेजेस। इसको हम लूप रूल का भी नाम देते हैं। ये सारे नाम जो है इसको हम देते हैं और इसको हम शॉर्ट ज़बान में हम कहते हैं, जैसे फर्स्ट लॉ जो है उसको हम कहते हैं KCL, किरचॉफ लॉ ऑफ करंट्स, किरचॉफ करंट लॉ। इसको हम कहते हैं सेकंड KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इसकी अगर मैं पहले इसको लूप रूल भी कहते हैं, इसकी पहले मैं डेफिनेशन करूं तो द अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल around a closed loop is equal to 0, is equal to 0, यानी कि समेशन डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ये इसकी मैथमेटिकल कि जितनी भी चेंजेस किसी क्लोज्ड लूप में, वो क्लोज्ड लूप क्या हो सकती है, उसमें कैपेसिटर भी हो सकती है, रेजिस्टर्स भी हो सकती हैं, बैटरीज भी लगी हो सकती हैं। तो जितनी चेंजेस उसके अंदर आ रही हैं उनका सम 0। अब ये चेंजेस क्या हो सकती हैं कि पोटेंशियल जो है वो गेन भी हो सकता है और पोटेंशियल जो है वो लॉस भी हो सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ें जो हैं इसके अंदर वो अकर कर सकती हैं। जैसे हम के अगर हम लेंगे पोटेंशियल गेन, तो पोटेंशियल गेन हमारे पास पॉजिटिव भी होगा और पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास नेगेटिव भी होगा। तो जो क्लोज लूप है आपकी, इसके लिए ये सारे पोटेंशियल जमा होके 0 के बराबर आ जाएंगे। ये क्या है? क्लोज्ड लूप। हमें इस बात का पता है कि पोटेंशियल जो है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। पोटेंशियल जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता।
ये सिर्फ किस पे करता है? इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। यानी कि पोटेंशियल जो है ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है कि कौन सा पाथ आप फॉलो करें, नो, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अच्छा, अब सपोज करें कि मैं एक सर्किट जो है यहाँ पे बनाता हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सर्किट है। आप देखेंगे ये एक बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसको इसके साथ जोड़ दो। ए बी सी डी, इसको मैं नाम दे देता हूँ। ये एक क्लोज लूप बन रही है, ए बी सी डी ए। ये क्या बन रही है? ए क्लोज्ड लूप। इट इज़ ए क्लोज लूप ए बी सी डी ए। तो आप अगर पोटेंशियल आपका शुरू हुआ है तो वी ए से आप शुरू होकर वापस वी ए पे आ गए हैं, तो वी ए माइनस वी ए इज इक्वल टू 0। तो आप देख लें कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है? ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। अब ये प्रिंसिपल जो है ये किस पे बेस करता है? जिस तरह फर्स्ट लॉ बेस करता था, फर्स्ट लॉ बेस करता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, तो ये प्रिंसिपल बेस करता है, ये लॉ करता है दिस लॉ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ conservation of energy. It depends upon the law of conservation of energy. तो हमें इस बात का पता है कि हम क्या कहते हैं, हम जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं किसी बैटरी के ज़रिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल वर्क हम कर रहे हैं वो। तो अगर वर्क एक्सटर्नल आपने जितना भी किया वो ज़ीरो है, तो डेल्टा वी भी आपके पास ज़ीरो होगा। और हमें इस बात का भी पता है कि डेल्टा यू जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव वर्क के बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल। तो ये दोनों ही ज़ीरो है हमारे पास, तो डेल्टा यू भी आपके पास ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल जब आप किसी चीज़ को प्रोवाइड करते हो, जितनी चेंजेस उस पोटेंशियल में आती हैं, जितनी चेंजेस उस पोटेंशियल के अंदर आती हैं, उन सब चेंजेस का सम जो है वो ज़ीरो है। क्योंकि जो वर्क डन आप एक्सटर्नल कर रहे हैं वो एक्सटर्नल वर्क डन भी आपका ज़ीरो है, क्योंकि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो भी आपकी ज़ीरो है, क्योंकि ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब ये बात हमें यहाँ तक समझ आ गई। अब हमने देखना है कि हम किस तरह किरचॉफ रूल जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई द किरचॉफ रूल ऑफ लॉ।
हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला काम इसमें हमने ये करना होता है कि ड्रॉ द करंट फ्रॉम वन और मोर सेल्स। सबसे पहले जब आप इस रूल को अप्लाई करने लगें तो जो भी सर्किट आपको गिवन हो, आपने उस सर्किट के अंदर ये देखना है, जो भी सर्किट आपको गिवन हो, कि करंट कहाँ से निकालनी है, आपने किस सेल में से करंट निकालनी है। उसके अंदर सेल जो है वो एक भी हो सकता है, दो, मर्जी है आपकी, जिस मर्जी सेल से निकाल दें, लेकिन सबसे पहले आपने करंट को ड्रा करना है। और नंबर 2 पे जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है करंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब बैटरी से निकाली और आगे आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है? आपके पास आगे कैपेसिटर है, आपके पास आगे रेजिस्टर है, उसके अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट किरचॉफ रूल, मीन KCL। तो करंट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसके मुताबिक होगी? फर्स्ट रूल के मुताबिक। देखें ना, आप अगर ये जंक्शन है, ये पॉइंट है, इधर ये कर रही हैं, तो ये करंट I1, I2 और I3, ठीक है। यह आपने करंट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। ये जो I3 करंट है, इसको आप I1 भी लिख सकते हैं। इसको अगर मैं कह दूं ये I1 है, इसको I-1 भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। वो निकलेगी नहीं इतनी करंट उसके अंदर से। दूसरे नंबर पर अब है, तीसरे नंबर पर सॉरी, चूजिंग ऑफ लूप। यानी कि जो लूप हमने चूज करनी है, लूप शुड बी ए क्लोज्ड लूप। तो लूप क्या है? जो लूप आप चूज करेंगे, इट शुड बी क्लोज्ड लूप। ये लूप जो है, इसको एक क्लोज्ड लूप जो है वो होना चाहिए। और ये क्लोज लूप जो है, दिस क्लोज्ड लूप कैन हैव एनी नंबर of cells, capacitors and resistors। और इसके अंदर किसी भी नंबर के सेल्स, कैपेसिटर और रेजिस्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं। अब अगला पॉइंट, फोर्थ, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट। हमने जब भी किरचॉफ रूल लगाना होता है, पहले तो हम करंट को निकालते हैं और फिर हमें करंट की डायरेक्शन जो होती है उसको देखना पड़ता है, ठीक है जी। उसको हमें देखना पड़ता है। डायरेक्शन ऑफ करंट, ये नंबर 4 के ऊपर हमारे पास है।
इसके अंदर हमें डायरेक्शन ऑफ करंट में इसके साथ डायरेक्शन ऑफ लूप ये देखिए। डायरेक्शन ऑफ लूप क्या मतलब? ये पाथ, कि कौन सा पाथ आप फॉलो जो है वो कर रहे हैं। आप पाथ क्लॉकवाइज ले रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। सपोज करें कि हमारे पास ये एक सर्किट है, यहाँ से भी पोटेंशियल ले रहे हैं, तो अगर हम पाथ ये वाला लें तो ये कौन सा पाथ है? ये है क्लॉकवाइज, ठीक है, ये हमारे पास है क्लॉकवाइज। और अगर हम इसी तरह फिर ये फिगर बनाएं और पाथ जो है उसको यूं ले लें तो ये एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये पाथ आपने खुद से चूज़ करना है कि कौन सा लेना है, क्लॉकवाइज लेना है या एंटी क्लॉकवाइज लेना है। अब एक ही सर्किट में आपके अंदर दो लूप्स भी हो सकती हैं। एक ही सर्किट के अंदर आपके पास दो लूप्स भी हो सकती हैं। देखें आप, ये ऐसे सर्किट है हमारे पास, ठीक है जी। इधर एक बैटरी भी लगी हुई, ये V1 बैटरी लगी हुई है, ये V2 बैटरी लगी हुई है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3। अब इसके अंदर एक यहाँ पर भी लूप बन सकती है। सपोज करें कि मैं यूँ लेता हूँ लूप, ये क्या है? ये क्लॉकवाइज है। और एक इधर ले लेता हूँ, ये क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो एक सर्किट के अंदर भी आप जो है वो दो लूप्स ले सकते हैं। आप एक सर्किट के अंदर तीन लूप्स भी ले सकते हैं, ठीक है। यू कैन टेक 2 or more loops in a single circuit। आप किसी सर्किट में जो है वो दो या दो से ज़्यादा लूप्स भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं। अब हमने ये तो होगी लूप्स की बात, और ये लूप्स जो हैं वो आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इन लूप्स को ले सकते हैं। यू कैन टेक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लूप्स इन ए गिवन सर्किट। किसी भी गिवन सर्किट के अंदर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लूप्स जो हैं उनको ले सकते हैं। अब आने पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन के ऊपर, चौथा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन। पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि H टू L, इस केस में डेल्टा V नेगेटिव। लोअर
पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इस केस में लो टू हाई, डेल्टा वी पॉजिटिव। अगर हायर से लोअर जा रहा हो तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। और अगर लोअर से हायर जा रहा हो तो पोटेंशियल, ये जाहिर बात है, ऊपर से नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए और ऊपर से नीचे आने के लिए आपको एनर्जी नहीं चाहिए। आपकी एनर्जी जो है वो लूज़ होगी, वो कम होगी। अच्छा, अब हमने जो अब पांचवा पॉइंट है इसके अंदर, पांचवा पॉइंट है कि रेजिस्टर अगर सर्किट में लगी हो तो हमने क्या साइन लेना है। रेजिस्टर के लिए रेजिस्टर एंड सेल, ये अगर सर्किट में लगे हों तो हमने क्या साइन लेना है। तो देखिए आप, पहले पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक सेल लगा हुआ है, ये करंट जा रही है हायर से लोअर की तरफ, तो ये इसकी एप्सिलॉन। हायर से लोअर की तरफ अगर करंट जा रही है, हायर से लोअर की तरफ अगर करंट जा रही है तो आपके पास डेल्टा वी माइनस एप्सिलॉन के बराबर है। ये बात याद रखनी है आपने कि अगर करंट हायर से लोअर जा रही है तो बैटरी लूज़ कर रही है, तो डेल्टा माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। और ठीक है, ये पाथ है हमारा। और अगर हमारे पास इस तरह करंट आ रही हो, यानी कि लोअर से हायर की तरफ करंट जा रही है, तो लोअर से अगर हायर की करंट जा रही है और पाथ हमारा इस तरफ है, ठीक है। वैसे तो हायर से लोअर की तरफ जाती हैं, तो ये लोअर से हायर की तरफ जा रही है, तो डेल्टा वी एप्सिलॉन के बराबर होगा, ठीक है जी। तो ये बात होगी बैटरी की। आपने बस ये याद रखना है कि अगर हायर से लोअर जाए तो नेगेटिव एप्सिलॉन, और अगर लोअर से हायर जाए तो पॉजिटिव एप्सिलॉन। लॉस ऑफ पोटेंशियल, गेन ऑफ पोटेंशियल, ये बात जो है ये आपने याद रखनी है। अच्छा, अब आप देखेंगे, अगर रेजिस्टेंस देखूं, सपोज करें कि ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है आर, ये करंट आई जा रही है इसके अंदर से, और पाथ भी इसी तरफ। अगर पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम हो तो डेल्टा वी होता है माइनस आई आर। अगर पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम हो तो डेल्टा वी होता है, यानी कि लॉस ऑफ पोटेंशियल होता है। लेकिन अगर करंट और पाथ अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फिर डेल्टा वी आई आर के बराबर होता है, यानी कि गेन ऑफ पोटेंशियल होता है, गेन ऑफ पोटेंशियल जो है वो होता है।
ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर सिस्टमेटिकली जो है इसको बताया, तो आपने सिंपली ये बात याद रखनी है कि सेल में पाथ जो होता है वो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो, नेगेटिव से पॉजिटिव हो यानी लोअर से हायर हो तो डेल्टा वी पॉजिटिव होता है, और अगर रजिस्टर के अंदर पाथ और करंट एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हों तो डेल्टा वी पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट्स बस याद रखें ये, और किरचॉफ रूल लगा दें। ठीक है, ठीक है। इन बैटरी नंबर 1 इसका कंक्लूजन, इन बैटरी नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी कि लोअर टू हायर, डेल्टा वी पॉजिटिव। नंबर 2, इन रजिस्टर if I and path are opposite तो डेल्टा वी इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये हमारे पास इसका कंक्लूजन आ गया। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि आपने किस तरह पाथ लेना है, पाथ की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको बता दी। तो अब हमने ये देखना है कि अगर हम इसको किसी सर्किट के ऊपर अप्लाई करके देखें। ठीक है, तो सपोज़ करें कि मैं 2 सर्किट जो है वो लेता हूँ। ठीक है, मैं जस्ट एक एप्लीकेशन आपको एक सिंपल इसकी दिखाने लगा। ठीक है, ये देखें कि ये एक बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है आर। ठीक है, ये बैटरी जो है ये एप्सिलॉन है। मैं इसमें पहले डायरेक्शन लेता हूँ, एक्सक्यूज़ मी, इसमें पहली मैं डायरेक्शन लेता हूँ ये वाली। ये कौन सी है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मेरा पाथ है। ठीक है, ये मैं कहता हूँ A B C D, यहाँ से तक, यहाँ तक ये वापस आ जाए। आप देखें यहाँ से आप शुरू करें तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा एप्सिलॉन। उसके बाद ये यहाँ से मूव करता हुआ इस तरफ आया। ठीक है, इधर भी एक आप रेजिस्टेंस लगा दें, ये R1 है, ये R2 है। अच्छा, पहले फिर वही गलत काम किया हमने, करंट नहीं निकाली। ये करंट जा रही है, 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 लोअर से हायर। ठीक है, ये करंट जो है हमारे पास जा रही है। अब यहाँ पर जब आया तो पाथ और रेजिस्टेंस की एक ही डायरेक्शन है, पाथ और रेजिस्टेंस की एक ही डायरेक्शन है, तो यहाँ पर आएगा -IR1 ओहम्स लॉ। उसके बाद इधर आए तो पाथ और रेजिस्टेंस की एक ही डायरेक्शन है, तो -IR2 इज़ इक्वल टू 0। ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ले लूँ एक पोटेंशियल VA। ठीक है, यहाँ पर मैं एक ले लूँ पोटेंशियल VA।
चलें, ये तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, वो मैं आपको दोबारा उसको बताता हूँ। एक और सर्किट आपने अब यहाँ से ये आप निकाल दें, ये भी मिटा दें, ये भी मिटा दें, ठीक है, इसको जोड़ दें। करंट यही जा रही है, करंट हमारे पास यही जा रही है। यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पॉइंट ए से शुरू करता हूँ, ठीक है, यानी कि अब मैं लूप इस तरह बनाता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। अब ये पाथ ये है और नेगेटिव से पॉजिटिव जो है वो जा रहा है, ये तो पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। पाथ यूँ जा रहा है ये, तो यहाँ पर पोटेंशियल वी ए प्लस एप्सिलॉन ये आ गया। ये पाथ यूँ जा रहा है, करंट यूँ जा रही है, पाथ यूँ जा रहा है, करंट यूँ जा रही है। तो पाथ और करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये आ जाएगा, इसको कह लें माइनस आई आर, ठीक है। और इधर ये पाथ ये और पोटेंशियल यहाँ पर वी बी, ये माइनस वी बी इज इक्वल टू 0, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है जी। तो वी ए प्लस एप्सिलॉन माइनस आई आर इज इक्वल टू वी बी। यहाँ आप कह सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। इसको हम ये राइट डाउन कर लेंगे। अच्छा, इसमें आप एक और काम कर सकते हैं। अगर मैं इसको जो है इसको पॉइंट बी से स्टार्ट करो, तो ये क्या होगी, अब क्लॉकवाइज होगी। तो अगर इधर से स्टार्ट करूं तो वी बी प्लस एप्सिलॉन माइनस आई आर, और ये पाथ है और यही करंट है, तो ये माइनस वी ए इज इक्वल टू 0, एक ही डायरेक्शन में। तो वी बी प्लस एप्सिलॉन माइनस आई आर वी ए के बराबर, और इसको हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो चीज़ आ जाएगी। तो अब मैंने आपको काफ़ी हद तक जो है ये बता दिया। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर को 2-3 सवाल आपको इससे रिलेटेड कराऊंगा, फिर मल्टी लूप का एक सर्किट जो है वो एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट करूंगा। तो मैं हल 2 को और वीडियोस जो हैं मुझे इसके ऊपर बनाने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।